समस्त गोपियों की सभा में कह रही थी, यदि कन्हैया मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। तुम सबके यहाँ चोरी करना कोई बड़ी बात ना है, लेकिन मेरे घर में आके दिखावे तो मैं जानूं। देश अब ये बात प्रभावती का 5 साल का देवर था, वो ठाकुर जी का मित्र था, सखा था। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, बोले जाके बोले आज हमारी भाभी ने चुनौती दी है लाला, वो यूँ कह रही कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दी है तेरी भाभी ने। बोले लाला आज तू हमारी भाभी को मजा चखाई दे, ऐसे देवर भगवान सबन को दें। अरे अच्छी बात है, भगवान से कह रहे हैं कि हमारी भाभी पे कृपा करो, ऐसे ही देवर होने चाहिए। ठाकुर जी बोले कब जावेगी तेरी भाभी, घर से बाहर कब निकसेगी। बोले भैया तो सवेरे सवेरे चले जाएं मथुरा, और भाभी मध्यकाल में जब सूरज बिल्कुल आसमान में रहे वह समय मटकाते जल भरवे जावे यमुना जी को, वही समय उचित है लाला वहां जावे को। ठाकुर जी बोले ठीक है चलेंगे। प्रभावती जल भरने के लिए यमुना जी जा रही थी, अपनी एक सखी को बाहर छोड़ के गई, बोले कहीं कन्हैया और उसकी सखा मंडली आ नहीं जावे, तू यहाँ पहरेदारी कर। ठाकुर जी को पीछे का द्वार, उसके देवर को पीछे का द्वार पता था, वो ठाकुर जी को पीछे के द्वार से लाला और समस्त मंडली को भीतर लेके पहुंच गया। भीतर पहुंचे तो बोले कहाँ है भैया, माखन को छीको कहाँ टंगो भैया, छीके पे कहाँ टंग रही है मटकी। तभी देखिए एक कक्ष में ऊपर छीके पे मटकी टंगी भई है। लाल जी बोले बनाओ पहाड़, 4 प्रभा के ऊपर 3 फिर 2 और सबके ऊपर ठाकुर जी पहले स्वयं पामे, फिर अपने मुख के अधरामृत में मिश्रित मक्खन को नीचे वाले समस्त ग्वाल बालन को पवामे। इस कलिकाल में भी ठाकुर जी ने ऐसी चोरी करी है। कहने लगे भैया मक्खन तो बचाओ खा करें। बोले प्रभावती बड़ी चुनौती दे रही हमको कि हम हमारे यहाँ चोरी करके दिखाए। तो ठाकुर जी ने पूरा मक्खन लेके और वाके आंगन में लीप दियो। अब ठाकुर जी और समस्त उनके ग्वाल बाल छुप के खड़े है, बोले प्रभावती आवेगी, आनंद आवेगा। जैसे ही प्रभावती घर आई, सिर पर यमुना की जल की भरी भरी मटकी, द्वार खोल के प्रभावती ने जैसे ही पाम अंदर रखो तो महाराज वहां तो मक्खन चीकनो चीकनो मक्खन, जैसे ही पाम रखो से रिपट गई। अब मक्खन में यमुना जल और मिल गए। नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस की तरफ फिसलती वही गई, जाके सीधे दीवार में जाके टकराई।